नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है, माली साल अप्रैल से शुरू होता है, दूसरे साल के मार्च में ख़त्म होता है। इसकी वजह से हमेशा जनवरी के आखिर में जो है अगले साल का भारत सरकार अपना मरकजी बजट पेश करती है। अब भारत की जो वज़ीर ख़जाना है मोहतरमा निर्मला सीतारमन, उन्हें ये बजट पेश करना है। तो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है कि भारत की जो मईशत है, इकोनॉमी है, उसकी इस वक्त क्या पोजीशन है, क्योंकि उसको मद्देनज़र रख के ही आइंदा साल का बजट बनाया जाता है। अब उसमें और कई बातें हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ उसका एक नुक्ता लूँगा और वो है फॉरेन रेमिटेंसेस। भारत के जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, नौकरियां करते हैं, धंधा करते हैं, किसी भी तरह कमाते हैं, तो क्योंकि उनकी जड़ें हिंदुस्तान में होती हैं, तो वो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा भारत भेजते रहते हैं। भले ही वो वहाँ के सिटीजन भी क्यों न बन जाए, तो भी उन्हें रहता है न कभी उनको भारत आना पड़ेगा। तो वो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा भारत में भेजते हैं। और जिनको तो जिनके अभी तक सिटीजनशिप भारतीय ही है, वो तो खैर भेजते ही रहते हैं अपने वालदेन को, अपनी घरवाली को, किसी भी तरह जो भी हो। ये सब फॉरेन रेमिटेंसेस में आता है। और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो भारत के फॉरेन रेमिटेंसेस का मुकाबला कर सके। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भारत को मिलते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव करता है, वसूल करता है। पिछले साल भारत को 120 बिलियन डॉलर मिले और इस साल तकरीबन 3.7% की बढ़ोतरी होगी और हमारी रेमिटेंसेस 124 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। वैसे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी खासी बढ़ रही है। पिछले साल 700 बिलियन डॉलर की थी, इस साल हमें उम्मीद है कि तकरीबन 800 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगी। और उसमें जो इंक्रीज है, जो बढ़ोतरी है, इजाफा है, वो हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा होता है। मर्चेंडाइज, क्योंकि पूरी दुनिया में आजकल दो जंगें जारी हैं, इसराइल हमास की और रूस यूक्रेन की, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। तो उसकी वजह से लोगों के जो बिजनेस हैं बहुत कम हो गए हैं और उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स पे भी असर पड़ता है। लेकिन सर्विसेज तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर भारत जो है दूसरों से बाजी मार लेता है और भारत की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स सरपट भागती जा रही है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि इस साल 800 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब हमारी एक्सपोर्ट मैंने जैसे अर्ज किया कि 800 बिलियन डॉलर की होने की तवक्को है इस साल, और उसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का ज़्यादा हिस्सा होगा। तो वैसे क्या है, मर्चेंडाइज क्योंकि इतनी नहीं बढ़ रही, तो उसकी वजह से भारत जो है ना ऑन एन एवरेज खसारे में रहता है, डेफिसिट में रहता है, एक्सिस नहीं होता। तो उसका जो भरपाई होता है ना, जो जितनी कमी होती है उस पे उस वक्त ये जो जैसे 124 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेज है, उसकी हमें बड़ा उसमें ढाढ़स बचता है। ये अलग बात है कि उसके अलावा भी फिर हमें मतलब बजट जो है उसमें लोन वोन लेने पड़ते हैं, लेकिन
ये जो रेमिटेंसेज है ना, अभी यहाँ पर मैं आपको इसका मुआवजा पाकिस्तान से करवाना चाहूँगा। पाकिस्तान में जो है हर साल उसका एक्सपोर्ट सिर्फ $30 बिलियन है, $30 बिलियन। और इतना ही $30 बिलियन उसको पाकिस्तानी बाहर से बेचते भी रहते हैं। आमतौर पर पाकिस्तान का जो इंपोर्ट होता है वो $800 बिलियन होता है। ओ सॉरी, $80 बिलियन होता है। तो ऑन एन एवरेज $20 बिलियन का उसको खसारा होता है, जिसकी वजह से अच्छा ये $30 बिलियन भी जब रेमिटेंसेज आते हैं तभी 60 तक पहुंचता है, और फिर 20 का जो है खसारा होता है। उसको पूरा करने के लिए फिर उसको IMF के पीछे भागना पड़ता है, जबकि हिंदुस्तान का ऐसा कोई मसला नहीं है। भारत के जो लोग बाहर काम करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, यानी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों में हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग कम करते हैं। आपने सुने होंगे बहुत सारी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियंस होते हैं। तो बहुत सारा पैसा वहां से भी आता है, लेकिन इसके साथ साथ वेस्ट एशिया में, मगरबी एशिया में, यानी जो सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, दुबई है, दोहा, कतर, बहरीन, ये ममालिक जो है वहां से भी हिंदुस्तानी जो हैं खासा पैसा भेजते रहते हैं। और इस सिलसिले में आजकल जो भारत का जो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत में तो खैर काम करता ही है, लेकिन अभी उसको हमारे जो ये दोस्त ममालिक है ना वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से बिना किसी खर्चा किए जो है फौरन फिल वक्त कोई भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान को पैसा भेज सकता है। और जिसकी वजह से भी उसका जो है एक तो कमीशन नहीं लगती, और दूसरा उनके रिश्तेदारों को फटाफट पैसा पहुंच जाता है। अब इसका मैं मुआवजा करता हूं पाकिस्तान से। मैंने जैसे अर्ज किया कि पाकिस्तान को पहले ही $20 बिलियन का खसारा रहता है ऑन एन एवरेज हर साल। अभी ये तो बढ़ता ही रहेगा, अब आबादी बढ़ती है तो ज़रूरियात भी बढ़ती रहती है। तो लेकिन वहाँ पर क्या हालत है, अभी इमरान खान जेल में है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है उसे, और उसके लोगों ने अपनी सही पूरी कोशिश की है कि जितना चाहे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाए। बारहा वो जुलूस निकालते हैं, मुजाहरे करते हैं। अभी ताज़ा 26 नवंबर को उन्होंने क्या किया आपने खुद देखा, इस्लामाबाद में हमला कर दिया था। ये तो अलग बात है कि फौज ने उनका सामना किया और फिर भाग खड़े हुए वो। इसी तरह पिछले साल 9 मई को उन्होंने क्या किया था उसका भी इल्म है। अभी इमरान खान ने एक और काल दी है अपने जो उसके मानने वाले हैं PTI वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको उसने उनसे मुतालबा किया है कि जो भी बाहर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान को पैसा भेजना बंद कर दें। वो ऐसा कहता है। ये अलग बात है कि लोग उसकी मानेंगे नहीं, क्योंकि जब वो लोग पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं तो उनकी नज़र में वो पाकिस्तान मुल्क तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा ऐसा होता है कि जैसे बेटा अपने बाप को भेजता है, शौहर अपनी बीवी को भेजता है, भाई अपने भाई को भेजता है, और वो पैसा पाकिस्तान पहुंचता है। लेकिन ये साहब अपनी खुदगर्जी में इतने अंधे हो गए हैं कि वो क्या कहते हैं, पाकिस्तानियों को मैं कहता हूं आप पाकिस्तान को पैसा मत भेजें, यानी डॉलर मत भेजें। उससे क्या होगा, पाकिस्तान में हर चीज इंपोर्ट होती है, ये हालत है। आपको मालूम है तेल नहीं निकलता, गैस नहीं इतनी निकलती है, कम होता है वो। इसके लिए इंपोर्ट करना है, उसके लिए डॉलर चाहिए होता है। पहले ही पाकिस्तान में आपको इल्म है पेट्रोल 300 रुपये से ज़्यादा तजावुज़ कर गया है फी लीटर, और बिजली 50-60 रुपये फी यूनिट। जाहिर है वो या तो गैस से बनाई जाती है या डीजल से बनाई जाती है, तो वो भी इम्पोर्टेड है। तो इमरान खान चाहते हैं कि ये डॉलर आए ही नहीं, तो क्या पाकिस्तान के सारे बिजली घर बंद हो जाएं। पाकिस्तान वालों को जो जलने के लिए गैस चाहिए होती है, कई कारखानों को फर्टिलाइजर जो है, खाद जो है, वो भी गैस से बनती है। क्या वो खाद के कारखाने भी वो भी सभी बंद हो जाएं। ये है पाकिस्तान की हालत।
अभी आप खुद देख लीजिए, भारत जो है उसकी फॉरेन रेमिटेंसेस ऑन एन एवरेज 4% के हिसाब से हर साल बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान में बढ़ तो नहीं रही, उल्टा इमरान खान ये कॉल दे रहे हैं कि पाकिस्तानी पाकिस्तान को पैसा भेजना बंद ही कर दे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।